गई तो 200 का एगो सुई मंगाई पानी रोकने वाला और सुई दी है बाहर से। हाँ, बार-बार बोल रही थी कि पुर्जा बना दीजिए तो 3 बजे जो बैठी थी इंजेक्शन कब आप लाई बाहर से? 11 साढ़े 10 11 बजे 10:30-11 हाँ, बजे हाँ। यहाँ पर इंजेक्शन पड़ा है। हाँ, पड़ा है पानी रुकने के लिए। हाँ। हाँ। तो देखिए 3 डॉक्टर हैं तो जब वहाँ पे एडमिट हो गया मेरा पेशेंट तो आपको टाइमिंग देना चाहिए ना कि 7:15 पे हमने उसको लिया चार्ज में, इमरजेंसी में हम आए हुए हैं। यहाँ ओपीडी तो खुला नहीं था उस समय। अब ये आया पटना से मेरा भतीजा तो हम इनको लेकर गई तो बोल रही थी नहीं इनको दुख सहने की आदत नहीं है, सह नहीं रही है, सब पेशेंट आया हुआ है का मेरे पास सब प्रूफ है, कब ड्राइवर लेकर कब आया है, उसके पास मोबाइल का नंबर है, कब पटना से फोन आया, कब मेरे यहाँ से गया है, सब प्रूफ है। तो देखिए मैं अभी मौजूद हूँ शाहपुर के रेफरल हॉस्पिटल में और यहाँ पर कल एक बच्चे की मौत हुई है, डिलीवरी कराने लोग आए हुए थे और ये लोग कह रहे हैं कि मात्र 15 मिनट ही वो बच्चा जीवित रहा है। इन्हीं का बच्चा है, सिमरिया से ये आए हुए हैं और कब लेकर ये लोग आए थे, चलिए मैं इन्हीं से जानने का प्रयास करूंगा क्योंकि यही लेकर के कल यहाँ पर पहुंची हुई थी। कब लेकर के आप हॉस्पिटल में आई थी? मैं 7 बजे आ चुकी हूँ हॉस्पिटल में। हाँ, सुबह? हाँ, सुबह। 5 बजे से दुख हुआ है। कितने तारीख को? 27 तारीख को। 27 तारीख को। हाँ, बुधवार था। सुबह 7 बजे कराई? हाँ, सुबह 7 बजे। तो उस समय पुर्जा बना था? नहीं, पुर्जा नहीं बना था। ये लोग नहीं बोले कि पुर्जा कोई नहीं, हमको नहीं मालूम था कि ओपीडी में पुर्जा बनेगा। और ये लोग कहे कि चलिए उस रूम में ले जाइए, ठीक ना। हम चली गई, बार-बार पानी गिर रहा था हमारे पेशेंट को, तो फिर हम गई तो 200 का एगो सुई मंगाई पानी रोकने वाला और सुई दी है बाहर से। हाँ, बार-बार बोल रही थी कि पुर्जा बना दीजिए तो 3 बजे जो बैठी थी वो पुर्जा बनाई है। दवा से ज्यादा आया है कि यहाँ से? बाहर से लेकर गए हैं। कितना दवा आप लाई होंगी बाहर से? बस पानी गिरने वाला 200 का सुई। 200 का सुई है। हाँ। और उसके बाद भी दवा कुछ लाई हुई थी आप? उसके बाद क्या हुआ? एडमिट लोग कर लिए थे? हाँ, एडमिट कर लिए थे। पर्चा नहीं बना था, पुर्जा नहीं बना था? नहीं, पर्चा नहीं बना था। बेड मिल गया था। बेड मिला था? उनका बेड मिल चुका था। बेड मिलने के बाद जब फिर कल सारा कुछ हो जाने के बाद कल हम वो भी हमको पता नहीं चलता, कल हम अपना डिस्चार्ज पेपर लेने के लिए गए तो उस समय देखे कि हमारा एडमिशन टाइम 3 बजे PM में दिखाया गया। शाम को 3 बजे शाम को दिखाया गया। ऐसा क्यों? सोचने वाली बात है। जब मेरा पेशेंट 7:15 पे यहाँ पे एडमिट हो चुका है, इंजेक्शन हो चुका है, बेड मिल चुका है, तो 3 बजे क्यों दिखाया गया है? और सुबह जब जैसे आप यहाँ पर आई सबसे पहले वो आपसे इंजेक्शन मंगाए? नहीं। इंजेक्शन कब आप लाई बाहर से? 11 साढ़े 10 11 बजे। 10:30-11 बजे यहाँ पर इंजेक्शन पड़ा है? हाँ, पड़ा है पानी रुकने के लिए। हाँ। तो देखिए 3 बजे एडमिट का टाइम दिखाया गया है मगर इंजेक्शन पड़ा है 10:30 से 11 के बीच। ये इंजेक्शन लाई हैं बाहर से खरीद करके। पुर्जा है उसका जो बाहर से आप खरीद कर लाई? नहीं, एक सुई था बस पानी रुकने वाला। तो लिख कर ये लोग दी होंगी ना कि ये लाना है? थी पर्ची पे लोग दी थी ना लिख करके? नहीं बोली तो हम दे दिए तो बस बात खत्म हो गया। जैसे आप सिंपल पेपर पर लिख के दे दीजिएगा, वैसे तो उसको हमको थोड़ी पढ़ने आ रहा है। आप बोले के बाहर से लेके आइए। आप डॉक्टर हैं तो जब वहाँ पे एडमिट हो गया मेरा पेशेंट तो आपको टाइमिंग देना चाहिए ना कि 7:15 पे हमने उसको लिया चार्ज में, इमरजेंसी में हम आए हुए हैं। यहाँ ओपीडी तो खुला नहीं था उस समय। ओपीडी तो खुलता है 8 साढ़े 8 9 बजे, 9 साढ़े 9 बजे डॉक्टर आके बैठते हैं 10 बजे तक, तो ओपीडी तो उस समय खुलेगा ना। ओपीडी 8 बजे खुलता है तो उस समय तो खुला नहीं था। तो आपने यदि मान लीजिए जितने बजे खुलता है तो मान लीजिए 7:15 बजे इन हो गए हम, तो 7:15 बजे आप डालिए ना। आप डिस्चार्ज करा रहे हैं तो आप 3 PM का दिखा रही हैं, डॉक्टर से बोलते हैं तो बदतमीजी से बात कर रहे हैं। कल तो हमारा उनके साथ वैसा-वैसी हो गया था। आप उसको सही करके हमको दीजिए, जो टाइमिंग है उसको सही करके दीजिए। अच्छा, रात को जब 11 बजे की बात है, जब ये आए हुए तो भाई साहब हमारे, जब केस ज्यादा क्रिटिकल हो गया, आपके पास फैसिलिटी नहीं है तो आप वहाँ पर हम जो बोल रहे हैं कि आप उसको रेफर कीजिए, आपको रेफर करने का अथॉरिटी है या नहीं है इनको? आपको रेफर करना चाहिए ना। ये रेफर भी नहीं कर रहे हैं। आप लोग रेफर करने को बोले? नाइट में हम बोले हैं, मांग कर रहे थे। हाँ, जो 8 बजे जो मैम है वो बोली ना कि जो हमारे बाद आएंगी, आपने 8 बजे रात को मेरे बाद जो आएगी उसे आप 10 बजे तक चेक करा लीजिएगा और रेफर ले लीजिएगा। यहाँ से आ रहा व्यवस्था अधिक है। मतलब बोला गया था यहाँ पे रेफर ले लेने के लिए? हाँ, बोला गया, वो बोली थी। फिर जो 8 बजे के बाद मैम आई तो बोली, अब ये आया पटना से मेरा भतीजा तो हम इनको लेकर गई तो बोल रही थी नहीं इनको दुख सहने की आदत नहीं है, सह नहीं रही है, सब पेशेंट आया हुआ है,
हमको बोले जाकर उठा करके सोई हुई थी हाँ, कि रेफर कर दीजिए। 11 बजे इनके उसके साथ बाद मेरा अपने गर्जीवन के साथ 11 बजे के बाद उनको ये बताया गया हाँ। कि मतलब नहीं हो तो आपसे नहीं क्रिटिकल ये है, हाँ। तो यदि आपसे संभव नहीं है तो आप हमको रेफर पेपर रेडी करके दे दीजिए, हम लेकर चले जाएंगे। हाँ। तो मतलब ऐसे ही गला के चिल्ला के बोलने लगी। तो यहाँ पे अब जिस पेशेंट को आपको परेशानी होगा तो वो तो अपना यहाँ देखेगा ही कि ताकि मतलब कैसे भी हो, जब बुरा भी कोई बोले उस समय हमको, हम उस समय क्या डॉक्टर को बोल सकते हैं या नर्स को क्या बोल सकते हैं उस समय। उसके बाद फिर ज्यादा और बढ़ गया, पेशेंट का दर्द बढ़ा, तो 1 बजे के आसपास हम लोग गए तो उस समय देख रहे हैं कि वो लोग बेड, जैसे बेड लगाया जाता है वो बेड लगा के आराम से सोई हुई है रात में 1 बजे रात का ये बात है, बेड लगा के आराम से सोई हुई है। और कोई भी जा रहा है, कोई भी बोल रहा है तो झल्ला के चिल्ला के बोल रही है। ऐसा कभी मतलब ये कहाँ का हॉस्पिटल है या ऐसे ही हॉस्पिटल में होता है? देखिए सरकारी हॉस्पिटल है और सरकारी हॉस्पिटल में ये तो ठीक है, सक्षम है, यहाँ आए थे इलाज कराने, यहाँ पर डिलीवरी कराने पहुंचे हुए थे अपने वाइफ को लेकर के। ये पटना से आए हैं, इनके परिजन जो हैं वो आए हुए थे, ये इनकी बुआ हैं, यही लेकर सुबह 7:15 बजे पहुंची हैं और 7:15 बजे का पुर्जा नहीं बनता है। एडमिट होने का जो टाइम दिखाया जाता है वो टाइम दिखाया जाता है 3 बजे। पर्चा है वो जो 3 बजे दिखाया गया। पर्चा हम अभी अपना ये डिस्चार्ज पेपर इसलिए नहीं लिया कि जब तक वो टाइम मेरा परफेक्ट जो एक फैसिलिटी मेरा फोटो है ना, फोटो 3 बजे वाला दिखाइए फोटो। वो फोटो है तो देखिए ये फोटो भी क्लिक किए हैं और ये पुर्जा नहीं ले रहे हैं कि मैं डिस्चार्ज पेपर नहीं लूंगा जब तक सही टाइम आप उसमें नहीं भरिएगा। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देखिए ये देखिए एडमिशन का जो एडमिशन का है, ये आपको दिखा रहा हूँ कि 27/12/2023 3 PM, ये आप देख सकते हैं। एडमिशन टाइम जो वहां पर लिखा हुआ है 3 PM, यहाँ पर एडमिट किया गया है पेशेंट को 3 PM, और ये कह रहे हैं कि हम 7 बजे लाए हैं और 7 बजे से 7:15 में यहाँ पर ये लोग आ गई हैं और एक इंजेक्शन पड़ा है वो 10:30 से 11 के बीच पड़ा है। तो जब 10:30 से 11 के बीच इंजेक्शन पड़ा है तो यहाँ पर कैसे ये लोग लिख दे रहे हैं कि 3 बजे हम यहाँ पर पेशेंट एडमिट किए हैं। तो ये स्थिति है, यहाँ पर आइएगा तो पता चलेगा। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि बच्चे की मौत हो चुकी है और बच्चे की मौत होने के बाद से क्या आप लोग बात नहीं किए उसके बाद कि कैसे क्या हुआ, क्या मतलब कैसे मौत हो गई? डॉक्टर से बताया गया, मेरे गर्जीवन मेरे छोटे वाले दादाजी यहाँ पे आए थे, उनके पुत्र चाचा मेरे आए हुए थे, सारे लोग आए हुए थे। इनसे जब पूछा गया, बोला गया तो डॉक्टर मतलब वो भी चिल्लाने गड़बड़ाने लगे। जब मेरा उसी समय चार्जशीट डिस्चार्ज पेपर मेरा बन रहा था, मेरे छोटे भाई भी आए हुए थे पटना से, वो यहाँ पे रहते नहीं है, वो ही पटना से आए हुए थे। जब वो आए तो फिर जब हम लोग डिस्चार्ज पेपर लेने के लिए गए तो डेट 3 बजे का मेंशन था। उनसे मतलब हल्ला बहुत बुरी तरीका से डॉक्टर ने हम लोगों से बात ट्रीट किए हैं। हाँ, बहुत बुरी तरीका से गलत बिहेवियर से बात किया। अब लोग बोले नहीं, बोले उस समय बोले, फिर उसके बाद अब सब कोई दुखी परेशानी था और छोटा बाबू था, छोटा बाबू को लेकर के फिर वो लोग निकल गए उधर। तो पेशेंट को लेकर घर चले गए हैं? हम पेशेंट को लेकर के चले गए, यहाँ पे रहने से और कब लेकर गए? को परेशानी होगा उसी समय 11 बजे 11:30 बजे कल 11 बजे कल 11:30 बजे हम पेशेंट को अपना लेकर के चले गए। और फिर 11:30 बजे के बाद जब बहरमपुर बाबू को परवाह करने के लिए लेकर के गए हुए थे लोग, जब मेरे भाई दादा दादाजी सब कोई लेकर के आए हुए थे यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे जब डॉक्टर से हम लोगों ने यहाँ पे बात किया, जब बोला कि मेरे पेपर को सुधारिए, सुधार करके मेरे जो एक्चुअली मेरा फैकल्टी जो टाइम है वो मेरा टाइम दीजिए, मुझे मेरा वो टाइम है, हम वही टाइम लेकर के जाएंगे। तो जो नर्स वगैरह भी थी तो वो बोली कि ठीक है आप सीनियर डॉक्टर से बात कीजिए। ओपीडी में जो डॉक्टर बैठते थे उनके पास हम गए, वो उस समय खाना खा रहे थे, लगभग 2:30 बजे के आसपास का बात था। उस समय हम डॉक्टर के पास गए तो वो भी डॉक्टर बोले कि हम यहाँ के निजी डॉक्टर नहीं है, हम भी मुझे पकड़ी से बुलाया गया है। अब ये इस कौन सा पकड़ी से बुलाया गया ये नहीं पता था। यहाँ का डॉक्टर जो थे वो बोले कि छुट्टी पे है वो, इसलिए हम आए हुए हैं, हम यहाँ का स्थायी नहीं है, इसमें हम कुछ भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते। आप ऐसा है कल सीनियर पदाधिकारी आ रहे हैं, उनसे आप संपर्क कीजिए। 9 बजे तक उन्होंने बताया हुआ था कि सारे अधिकारी और जो भी हॉस्पिटल के स्टाफ है, सरकारी हॉस्पिटल के जो भी बड़े सीनियर से लेकर के छोटे तक जो भी है, टोटल सारे स्टाफ आएंगे। अभी का टाइम देख लीजिए, हम 11:55 पे हो रहा है, अभी तक कोई मतलब ये जो हमको बताए हुए थे कोई सीनियर अधिकारी यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पर इनसे कल बताया गया था, मगर क्या हुआ है, खेल कैसे हुआ ये देखिए। टैक्सीन दिया गया है, टैक्सीन दिया गया है।
तो देखिए जो यहाँ पर हुआ है उसको छिपाने के लिए क्या किया जा रहा है, मैं आपको दिखा रहा था, मैं वो भी दिखाऊंगा आपको कि कैसे यहाँ पर पेशेंट आते हैं 7 सवा 7 बजे सुबह और उनका जो एडमिशन का जो एडमिट करने का पुर्जा बनता है वो 3 PM शाम को दिखाया जाता है। ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग सुबह लाए हैं, अगर नहीं है तो यहाँ पर CCTV कैमरा लगा हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। कॉल है मोबाइल का, मेरे पास सब प्रूफ है। कब ड्राइवर आया, ड्राइवर लेकर कब आया है, उसके पास मोबाइल का नंबर है। कब पटना से फोन आया, कब मेरे यहाँ से गया है, सब प्रूफ है। तो देखिए इनके पास सारा कुछ प्रूफ है। ये कह रही हैं कि मोबाइल से मैं किसके पास कॉल की हूँ, डॉक्टर ने जो ड्राइवर है वो कैसे लेकर के यहाँ पर कितने बजे पहुंचे, सारा कुछ है मेरे पास। अब यहाँ पर जब प्रभारी है नहीं, प्रभारी शायद कहीं है, अगर जब प्रभारी आएंगे तो मैं जरूर उनसे ये सवाल करूंगा कि कैसे आप पर्चा बनवा रहे हैं जब पेशेंट यहाँ पर 7 से 7:30 बजे के बीच आ रहे हैं और एडमिशन का जो पर्चा बन रहा है, पुर्जा बन रहा है वो 3 PM का कैसे बन रहा है, आप ही बताइए। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, नमस्कार।